न्यूयॉर्क फायरिंग की जांच में एफबीआई की टीम जुट गई है। उस पूरे इलाके को, जो मेट्रो स्टेशन है ब्रुकलिन में, वहां पर उसे सील कर दिया गया है। एफबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और वहां पर तफ्तीश के सारे तार जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जो व्यक्ति है उसके बारे में बहुत अधिक जानकारियां हासिल हुई नहीं है अभी तक। मास्क पहना हुआ था उसने, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़े में था। ये सारी चीजें तो सामने आई हैं, लेकिन गोलियां चलाकर मनमानी करके कहां से आया, कहां निकल गया, ये अभी तक मालूम नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क जैसे शहर है जहां पर सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी रहती है, इसीलिए शायद कोई क्लू वहां की पुलिस को मिल जाए, वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिल जाए। लेकिन इस समय जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोलीबारी के समय की तस्वीरें हैं। लोगों में देखिए कैसी अफरा तफरी है, वहां पर धुआं धुआं हर तरफ आप देख रहे हैं। और उसके बाद एक और आगे की ओर भागते हुए कई लोगों ने तो दूसरी ट्रेन पकड़ी कि कम से कम दूसरे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो शायद जान बच जाएगी। लेकिन यहां पर वहां की भीड़, क्योंकि बहुत व्यस्त स्टेशन यह माना जाता है, बहुत व्यस्त सबवे स्टेशन है उस पूरे इलाके का। ब्रुकलिन एक क्षेत्र ही देख लें, भले ही एक नगरीय इलाका है, लेकिन उसके बावजूद वहां की आबादी और उस आबादी का घनत्व इतना अधिक है कि एक किसी जगह पर बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग मिलेंगे। और इसीलिए आप यहां पर ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जिसमें धुआं धुआं साफ साफ नजर आ रहा है, फायरिंग के वक्त की वो तस्वीर है। धुआं किस तरीके से हमलावर ने फैलाया है, क्या एक स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ऐसा कुछ बरामद होने की बात भी की जा रही है। और उसके बाद जो तस्वीरें हम आपको थोड़ी सी धुंधली करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गोलियां लगने के बाद कई लोगों का खून भी बहा। अब इंतजार ये है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिका क्या इसे एक आतंकी हमला मान रहा है या फिर नहीं मान रहा है। विस्फोटक भी बरामद हुआ है। न्यूयॉर्क जो सबवे स्टेशन है वहां का, वहां पर विस्फोटक भी बरामद होने की बात की जा रही है। हमलावर का जो डील डॉल है उसके बारे में जानकारी है। 5 फीट 5 इंच उसकी हाइट बताई जा रही है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने श्वेत होने का भी दावा किया है उसके, लेकिन चेहरा उसके बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। और न्यूयॉर्क जैसी आबादी वाले शहर में अगर एक व्यक्ति इस तरह की फायरिंग करके निकल जाए तो कितना संभव है ये पता लगा पाना। खासकर आप क्या उसे एक आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं या फिर इस रूप में देख रहे हैं कि अमेरिका में जिस गन कल्चर की बार बार आलोचना होती है और जिस तरीके से गोलियां चलाते हुए शख्स किस तरीके स्कूल में घुस जाते हैं, मार्केट प्लेस में घुस जाते हैं, ये कोई वैसी घटना है। लेकिन अगर वैसी घटना होती तो चेहरे को ढकने, पहचान छुपाने की जरूरत क्यों आती, और इसीलिए आशंकाएं उठ रही हैं। शुरुआत में तो इस तरह की भी खबरें आई कि क्या कोई विस्फोट हो गया है, लेकिन बाद में कोई पुष्टि नहीं की गई। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर यह हमला हुआ है। सरेआम एक बंदूकधारी ने फायर की है। हम जो उसके बारे में जो वक्तव्य है तमाम, वो भी आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। और अब तक उस हमले की जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो बातें आई हैं उन्हें भी ध्यान से देखिए। हमलावर बेहद खतरनाक हो सकता है, एनवाईपीडी की तरफ से कहा जा रहा है। फिर ऐसा हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बार बार दहल उठता है अपने उस सबसे बड़े आतंकी हमले को याद करके, जहां पर एक के बाद एक जगहों को और अहम जगहों को निशाना बनाया गया था। क्या ये उसी तरह का कोई हमला हो सकता है 9/11 जैसा? इस बात के डर की वजह से, इस बात के डर के कारण ये सारी चेतावनी भी जारी की जा रही है। शम्स ताहिर खान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। शम्स, आपने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को कवर किया है। इस तरह की घटनाओं में अगर एक हमलावर को हम देखते हैं, और अगर हम इस चीज की भी बात करते हैं ना शम्स, कि एक शख्स बंदूक लेकर चला जाता है और अमेरिका में गोलियां बरसा देता है, उसमें और इस घटना में कितना फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, जो अमेरिका का जिस तरीके से बात हुई गन कल्चर की, और स्कूल के शूटआउट या फिर पब्लिक प्लेसेस में, आपके मॉल में, पब में, इस तरह की बहुत अमेरिका में वारदात हुई है। लेकिन ये आज कई चीजें इसमें एक साथ है। एक शख्स आता है, वो अंधाधुंध मेट्रो में गोली चलाता है, लेकिन गोली भी जो चलती है ज्यादातर लोगों के कमर के निचले हिस्से में लगती है। वो गैस मास्क पहन कर आता है, हालांकि वो कोरोना के मास्क से भी अपना चेहरा छुपा सकता है। और उसके बाद उसे पता है तमाम सीसीटीवी के कैमरे को मात देते हुए वो बड़ी आसानी से वहां से निकल कर और गायब हो जाता है।
इसके बाद दूसरी और कोई अभी तक वारदात नहीं हुई, अभी तक किसी दूसरे हमलावर के बारे में कोई बात नहीं हुई। एनवाईपीडी पुलिस ने अभी तक नहीं कहा है कि और कोई हमला हो सकता है। एक्टिव डिवाइस नहीं मिले, कुछ ऐसे अभी तक विस्फोटक बरामद होने की बात हो रही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे, इसका मतलब है कि उनसे कोई खतरा नहीं था। तो ये भी क्लियर किया है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने। अब इस शख्स का मकसद क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों चीजें, ये टेररिस्ट अटैक है या फिर किसी सिरफिरे और सनकी इकलौते शख्स, उसका ये काम है, और उसका काम है तो फिर उसका मकसद क्या है। तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है ये चीजें अब तक, हालांकि जो न्यूयॉर्क पुलिस है वहां पे एफबीआई की टीम पहुंची हुई है, एटीएफ की टीम पहुंची हुई है, इन तमाम लोगों ने छानबीन की होगी, इसके बारे में जानकारी भी हासिल की जा रही है कि सस्पेक्ट कौन है। चेहरा छुपा होने के बावजूद कुछ लोगों ने दावा किया, क्लेम किया कि शायद उन्होंने हुलिया देखा है, उसी हिसाब से उसको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। और ये भी है कि शायद वो बहुत दूर नहीं है, इसी ब्रुकलिन के आसपास ही कहीं होगा, लेकिन उसके पास अभी भी हथियार है, इसीलिए खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को आगाह कर रही है कि घर में ही रहें, इधर उधर बेवजह भी ना जाएं, क्राइम सीन की तरफ भी ना आए। लेकिन दोनों बातें यहाँ पे, एक, अगर टेररिस्ट अटैक और इस तरीके का एक अकेला शख्स निकलता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अभी तक की जो सारी रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, जिस तरीके से वो इकलौता अकेला है, अगर या तो इसका कोई और मॉड्यूल है और भी लोग हैं, तो इस इंसिडेंट को अभी तक हुए हुए जो 8:30 बजे वहां के मॉर्निंग के हिसाब से ये बात हुई थी, तो अब तक काफी वक्त बीत चुका है। एक शुरू में ये भी था कि शायद और भी कहीं ऐसा हमला हो, लेकिन अभी तक शुक्र है कि ऐसी कोई खबर नहीं आई है। तो इसका मतलब है कि शायद ये ब्रुकलिन के मेट्रो स्टेशन तक ही शायद ये सीमित रहे, लिमिट रहे। और अब एनवाईपीडी की पुलिस ने, अगर जो एक खबर आ रही है वहां के तमाम मीडिया पे भी, फॉक्स न्यूज के जरिए भी आ रही है कि 11:30 वहीं पे सीन ऑफ क्राइम के पास ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो इसकी पूरी डिटेल देगी कि इस हमले में हमलावर कौन था, क्या मकसद था। तो हो सकता है सारी चीजें हमें थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज तो साफ है कि चाहे इसकी ये टेररिस्ट अटैक हो या फिर किसी सिरफिरे की कारस्तानी हो, लेकिन ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, वहां की इंटेलिजेंस की फेलियर ये है कि आप मेट्रो जैसी जगहों पे एक ऑटोमेटिक वेपन को लेकर इतनी सारी सिक्योरिटी, इतनी सारे कैमरेज, इतने सारे आपके तलाशी चेकिंग के बावजूद अगर आप पहुंच रहे हैं, तो ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और खासतौर पर ऐसे मौके पे जबकि ऑलरेडी थ्रेट है।